तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलियंस की कि एलियंस क्या होते हैं या एलियंस कौन होते हैं। तो दोस्तों एलियंस हम परग्रह के वासी को कह सकते हैं कि जो दूसरे ग्रह से आया हो। वैसे एलियंस का कोई खास मतलब नहीं है। तो दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यह काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा पृथ्वी पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुने बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीरमार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें कुछ पर तो जीवन होगा। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों, कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रह वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक जानकारी। वैज्ञानिक वर्षों से शोध करते आ रहे हैं और उन्हें यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहीं के फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और एशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनी केन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने के लिए कोई तकनीक थी ही नहीं। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे और ना ही इंसान का ज्ञान था। इस तरह उन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज के आधुनिक मानव तकनीक से नहीं बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं: आद्रा, बीटलजूस, राजियंस, राइजेल, बेलाट्रिक्स, मिंताक, एप्सिलॉन, ओरियोनिस, जेटा, ओरियोनिस कापा, ओरियोनिस। इनमें आद्रा, राजन्य और बेलाट्रिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय हैं, जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायु सेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी।
अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट स्लास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालमस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते के बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RF बेंट वाटर्स में यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के कुछ उन चुनिंदा स्थलों में से है जहां परमाणु हथियार हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने जताया कि हो सकता है एलियंस धरती पर आए हों लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियंस संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। एक अन्य जो उदाहरण है वह है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाली एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ भी पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थी एलियन से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।